खबर, जनरल अटलांटिक ने बालाजी वेफर्स में हिस्सा खरीदने को लेकर एक्सक्लूसिव एक करार किया है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक बालाजी वेफर्स में एक माइनॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए इच्छुक है और एक फ्रंट रनर बन गया है। जनरल अटलांटिक ने बालाजी वेफर्स के प्रमोटर्स विरानी परिवार के साथ एक एक्सक्लूसिविटी समझौते पर सहमति की है, जिसके तहत इस डील में जनरल अटलांटिक को एक एज मिल गया है दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं, राइवल प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनके मुकाबले। अभी सूत्रों ने 18 स्वदेश को बताया है कि जनरल अटलांटिक बालाजी वेफर्स में 10% से कुछ कम माइनॉरिटी इक्विटी भागीदारी खरीदने का इच्छुक है और इससे पहले भी कई प्राइवेट इक्विटी कंपनियां बालाजी वेफर्स की जो प्रमोटर विरानी परिवार है उनसे इस बारे में विचार विमर्श कर चुके हैं। और अगर हम इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन अभी देखें, वो करीब 40,000 करोड़ आका गया है रिपोर्टों के अनुसार। बालाजी वेफर एक स्नैक की कंपनी है और ये पोटैटो वेफर्स बनाती है। इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। 1995 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई थी और अगर ये ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है और सफल होता है तो ये दूसरा सफल ट्रांजैक्शन होगा M&A में स्नैक्स सेक्टर में। इससे पहले हल्दीराम में तेमासेक और अल्फा वेव ग्लोबल के जो फंड हैं उन्होंने निवेश किया था मार्च में। जी बिल्कुल, लेकिन अब अगली खबर LIC से जुड़ी हुई। LIC में हिस्सा बेचने को लेकर देरी हो सकती है। खबर है कि सरकार LIC के शेयरों में स्थिरता आने के बाद ही हिस्सा बेचेगी। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी? हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, LIC के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि LIC में स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ और देरी हो सकती है। दरअसल जो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि जो LIC का स्टॉक है उसमें कुछ स्टॉक प्राइस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इस पर इस वक्त काफ़ी दबाव है। इसके पीछे की कई वजहें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, इससे संबंधित कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि स्टॉक प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, कम से कम ये IPO प्राइस बैंड के आसपास आ जाए और IPO प्राइस बैंड के आसपास उसमें स्थिरता जब देखने को मिले तब स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपम अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, कुछ और समय तक इंतजार करना चाहती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं।